जिस दिन से नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उस दिन से भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है। खासकर नगर निगम चुनाव, जहां 16 में से 16 नगर निगमों में पिछले कई वर्षों से भाजपा की हुकूमत चलती थी, अब वो सिर्फ 9 तक सिमट कर रह गई है। 5 नगर निगमों पर अब कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, 2 अन्य ने जीते। खासकर ग्वालियर जैसा नगर निगम जो कांग्रेस पार्टी ने 57 साल बाद जीता है, वो भी तब जब ज्योतिराय सिंधिया जो स्थानीय महाराज कहलाते हैं वो भाजपा में है, तब भी कांग्रेस पार्टी ने वहां एक बड़ी जीत दर्ज की। यही कारण है कि अब भाजपा के नेता, शिवराज सरकार के मंत्री अपने विभागों का काम छोड़कर दिन रात कमलनाथ जी को कोसने में, उनको गाली देने में अपना वक्त जाया करते हैं। उन पर मनगढ़ंत आरोप मढ़ते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमलनाथ जी की कार्यशैली तो जनता के मस्तिष्क पर छपी है। जनता को मालूम है कि 15 महीने में से कमलनाथ जी को सिर्फ 11.5 महीने मिले थे, लेकिन उन 11.5 महीनों में जनता भूली नहीं है कि कमलनाथ जी ने ही जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। वो कमलनाथ जी ही थे, किसान आज तक याद करता है कि हाँ, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी की सरकार ने ही किया था। आप कुछ भी कह लें, लेकिन आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया है। जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में भूमाफियों पर कार्रवाई सबसे पहले अगर किसी ने की तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने की, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है और वो शिवराज सरकार के इसी 15 वर्षों के समय में आकार लिया है उसने, और वो भी सरकार की शह पर। जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने रोजगार सृजन के लिए काम किया। इंदौर में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसा आयोजन कराया, जिसमें अंबानी, बिरला एवं टाटा समूह के बड़े बड़े लोग आए थे, एवं मध्य प्रदेश में एक औद्योगिकरण का नए सिरे से एक रास्ता खुलने वाला था। जनता को मालूम था कि हां, अब रोजगार आने वाला है, लेकिन इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। इसलिए जनता के मस्तिष्क पर छपा है कि हां, अगर इस प्रदेश में कोई रोजगार दे सकता है, इस प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है, सड़कों पर काम कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी कर सकते हैं। ये वही भाजपा है जो मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, खोखले हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती, खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व के लिए किया कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी आती है, उसके जीर्णोद्धार के लिए शिवराज जी ने 15 साल में 15 रुपए भी नहीं दिए, कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए दिए। ओमकारेश्वर की बात करें तो वहां के विकास के लिए भी कमलनाथ जी ने 156 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी मध्य प्रदेश में प्रभु श्री राम की नगरी भी है, ओरछा। ओरछा के विकास के लिए भी शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी ने ओरछा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास किया एवं नमस्ते ओरछा जैसे आयोजन कराए, लेकिन इस शिवराज सरकार ने उन आयोजनों को अब बंद कर दिया, उसका स्वरूप ही बदल दिया। और वहीं ओरछा की बात करूं, एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक जामनी नदी है, उस पर 2 पुल बनना थे, वहां कई सारी घटना हो चुकी, 70 लोग एक साथ वहां मरे हैं, जाने गंवाई हैं लोगों ने बस दुर्घटना में। लेकिन वो पुल शिवराज सरकार 15 साल में नहीं बनवा पाई, कमलनाथ जी ने 15 महीने में वो पुल मंजूर किया, पैसा मंजूर किया, काम चालू है और बहुत जल्द ही उनका काम पूर्ण होने वाला है। तो ये है कमलनाथ जी का विकास। चूंकि शिवराज सरकार सिर्फ झूठा ढिंढोरा पीटती है, ना तो ये रोजगार दे पाए, ना लोगों को सस्ती बिजली दे पाए, ना ही अच्छी सड़कें दे पाए, और ना ही ये कानून व्यवस्था के रूप में एक अच्छी सुरक्षा दे पाए जनता को। ये सिर्फ